नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। जब भी कोई पत्नी 125 सीआरपीसी के अंतर्गत अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने के लिए मुकदमा करती है और उसके बाद जो पत्नी होती है वह मुकदमा जीत जाती है, कोर्ट पति को आदेश कर देता है कि जो पति है वो प्रति माह एक निश्चित भरण पोषण की राशि अपनी पत्नी को भरण पोषण के रूप में दे। और उसके बाद जो पति होता है वो इस आदेश को नहीं मानता है, पत्नी को भरण पोषण नहीं देता है, तो ऐसी स्थिति में 125 सीआरपीसी की उपधारा 3 में ही प्रावधान किया गया है कि जो कोर्ट होगा वो पति के विरुद्ध वारंट जारी कर सकेगा और जितने महीनों का बकाया भरण पोषण होगा उतने माह तक के लिए पति को कारावास की सजा सुना सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वैसे ही कोर्ट जेल भेज देता है। पत्नी को इसके लिए आवेदन करना पड़ता है और कोर्ट के सामने एक प्रार्थना पत्र देना होता है कि जो पति है वो आदेश को नहीं मान रहा है, भरण पोषण नहीं दे रहा है। और जो पत्नी भरण पोषण प्राप्त करने के लिए, वसूल करने के लिए प्रार्थना पत्र लगाती है वो 128 सीआरपीसी के अंतर्गत लगाती है। तो ये सारी चीजें आप जानते होंगे, लेकिन आज जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूं वो थोड़ा हटके है और आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि अगर मान लीजिए कुछ बकाया भरण पोषण पति के जिम्मे है, यानी पति ने बकाया भरण पोषण जो है वो नहीं दिया है, तो ऐसी स्थिति में कौन सी ऐसी परिस्थिति है जहां जो बकाया भरण पोषण होगा वो माफ हो जाएगा, यानी पति को नहीं देना पड़ेगा। तो आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही जानकारी दूंगा कि बकाया जो भरण पोषण है वो कब माफ हो सकता है, कौन सी परिस्थिति में माफ हो सकता है और पति उसे देने से बच सकता है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल आपको एक नई जानकारी प्राप्त होगी। और जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, अगर वैसी जानकारी आपके पास नहीं होगी, इस प्रावधान के बारे में आपको नहीं पता होगा, तो जहां आपको भरण पोषण नहीं देना चाहिए था, आप देने से बच सकते थे, जो बकाया भरण पोषण था वो माफ हो सकता था, वहां भी आप माफ नहीं करा पाएंगे, वहां भी आपको भरण पोषण देना पड़ जाएगा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अनअकैडमी पे स्टार्ट किया गया है वीक लॉन्ग मैराथन फॉर आरजेएस, फ्री स्पेशल क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर्स टू हेल्प यू क्रैक आरजेएस प्रीलिम्स, जिसमें आपके एजुकेटर होंगे करण संगवान सर, तनसुख पालीवाल सर, अनिल खन्ना सर, फैजान खान सर और पंकज कुमार त्रिपाठी सर। और ये जो आपका स्पेशल क्लास स्टार्ट किया गया है वो 19 से 26 नवंबर 2021 तक के लिए होगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्पेशल क्लास स्टार्ट किया गया है अनअकैडमी की तरफ से। और अनअकैडमी पे जुडिशरी एग्जाम के लिए अभी बहुत सारी क्लासेस लाइव चल रही हैं, जिसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको एजुकेशन देते हैं। ये एजुकेटर आपको नॉलेज देने के साथ ही साथ ऐसे टिप्स भी देते हैं जिन टिप्स की मदद से आप अपनी तैयारी को बहुत आसान बना सकती हैं और अपने सपने को बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं। अभी अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेने पे भी स्पेशल ऑफर चल रहा है। यदि आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 1 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। यदि आप 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 2 मंथ्स फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और यदि आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 3 मंथ्स फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। तो ऐसे में आप जितना जल्दी हो सके इस ऑफर का भी लाभ ले लें और जितना जल्दी हो सके सब्सक्रिप्शन ले लें। सब्सक्रिप्शन का चार्ज आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते समय ASRI10 प्रोमो कोड का यूज करती हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो देखिए 125 सीआरपीसी के अंतर्गत जब पत्नी भरण पोषण प्राप्त करने के लिए आवेदन करती है, वह केस जीत जाती है। उसके बाद जो कोर्ट होता है वो पति को आदेश कर देता है कि तुम अपनी पत्नी को एक निश्चित राशि भरण पोषण के रूप में प्रति माह दो। उसके बाद जो पति होता है भरण पोषण नहीं देता है, कोर्ट के आदेश को नहीं मानता है। उसके बाद जो पत्नी होती है 128 सीआरपीसी के अंतर्गत जो बकाया भरण पोषण होता है, यानी जो पति नहीं दे रहा होता है, उसे वसूल करने के लिए प्रार्थना पत्र कोर्ट के समक्ष लगाती है। और उसके बाद 125 सीआरपीसी की उपधारा 3 में ही प्रावधान किया गया है कि जो मजिस्ट्रेट होती हैं वो वारंट जारी कर सकती हैं, जितने महीनों का बकाया भरण पोषण होता है उतने महीनों तक के लिए उसे जेल भेज सकती हैं। तो ये सारी चीजें तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और ये सारी चीजें आप जानते भी होंगे। लेकिन जो 128 सीआरपीसी का, जैसा मैंने बताया कि वसूल करने के लिए प्रार्थना पत्र लगाया जाता है, उसके लिए परिसीमा भी बताई गई है, यानी एक निश्चित अवधि भी बताई गई है कि इतने दिनों के भीतर ही आपको लगाना होता है। अगर जो पत्नी है वो परिसीमा काल बीत जाता है, यानी जो निश्चित अवधि बताई गई है वो बीत जाता है, उसके बाद अगर वो 128 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र लगाती है बकाया भरण पोषण को वसूल करने के लिए, तो ऐसे में कोर्ट वारंट जारी नहीं करेगा और जो बकाया भरण पोषण होगा आप यही मान के चलिए वो
माफ हो जाएगा, पति को नहीं देना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम उस प्रोविजन को समझ लेती है। तो जिस प्रोविजन के बारे में मैं आपको बता रहा हूं वो प्रोविजन 125 सीआरपीसी की उपधारा 3 में ही किया गया है, यानी सेक्शन 125 सब सेक्शन 3 में ही इस चीज का प्रोविजन किया गया है। तो पहले तो मैं आपको उस प्रोविजन के बारे में बता देता हूं, उसके बाद मैं इसे आपको आसान भाषा में समझा दूंगा। सीआरपीसी सेक्शन 125 सब सेक्शन 3 इस धारा के अधीन देय किसी रकम की वसूल के लिए कोई वारंट तब तक जारी न किया जाएगा जब तक उस रकम को उद्गृहित करने के लिए उस तारीख से जिसको वह देय हुई है 1 वर्ष की अवधि के अंदर न्यायालय से आवेदन नहीं किया गया है। तो जिस प्रोविजन के बारे में मैंने आपको बताया उसके कहने का मतलब ये है कि जैसा आप जानते हैं कि पत्नी 128 सीआरपीसी का आवेदन बकाया भरण पोषण को वसूल करने के लिए करती है। तो ऐसे में जो 128 सीआरपीसी का आवेदन पत्नी करती है उसका आवेदन जब वो करेगी तो सिर्फ जो बकाया 12 महीनों का भरण पोषण होगा उसी के लिए कर सकती है। अगर मैं आपको और आसान शब्दों में बताऊं तो मान लीजिए 125 सीआरपीसी के अंतर्गत आदेश हो जाता है, उसके बाद पति भरण पोषण नहीं देता है। ऐसे में मान लीजिए 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और लगभग मान लीजिए 20 महीने बीत जाते हैं और पत्नी अभी भी 128 सीआरपीसी का आवेदन नहीं कर रही है। ठीक 20वें महीने में वो भरण पोषण प्राप्त करने के लिए यानी जो बकाया है उसे वसूल करने के लिए वो 20 महीने बाद आवेदन करती है 128 सीआरपीसी का। तो ऐसे में सिर्फ जो पिछला 12 महीनों का ही भरण पोषण होगा वही वो प्राप्त कर पाएगी। ऐसे में 8 महीने के जो बकाया भरण पोषण होंगे वो नहीं देने पड़ेंगे क्योंकि कोर्ट उसके खिलाफ वारंट जारी नहीं करेगा, क्योंकि परिसीमा अवधि जो बताई गई है 125 सीआरपीसी के सब सेक्शन 3 में वो बीत चुकी है। ऐसे ही मान लीजिए अगर 13-14 महीने मान लीजिए बीत गए हैं उस आदेश होने के और उसके बाद पत्नी जो है 128 सीआरपीसी का आवेदन करती है, तो ऐसे में मान लीजिए जिस दिन वो आवेदन करेगी उसके पहले के जो 12 महीने होंगे सिर्फ उसी के लिए ही कोर्ट वारंट जारी करेगा। ऐसे में मान लीजिए 14 महीनों के बाद वो पत्नी जो होती है वो 128 सीआरपीसी का आवेदन करती है। तो ऐसे में जिस दिन आवेदन कर रही है उसके 12 महीने पहले का जोड़ लीजिए, तो ऐसे में 2 महीनों का जो बकाया भरण पोषण होगा उसके लिए कोर्ट वारंट जारी नहीं करेगा। तो शायद जो चीज मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था वो आप समझ चुके होंगे। जो पत्नी 128 सीआरपीसी का आवेदन करती है वो सिर्फ पिछले 12 महीनों के लिए ही आवेदन कर सकती है। तो शायद ये चीज आप समझ चुके होंगे और जान चुके होंगे। अब मान लीजिए पत्नी ने आवेदन कर दिया है, जैसे 125 सीआरपीसी का केस हुआ, पत्नी केस जीती, उसके बाद 1 ही महीने के बाद उसने आवेदन कर दिया 128 सीआरपीसी का, क्योंकि जो पति था वो आदेश नहीं मान रहा था, बकाया भरण पोषण नहीं दे रहा था। तो ऐसे में मान लीजिए 1 ही महीने के बाद, आदेश होने के 1 महीने के बाद ही पत्नी ने आवेदन कर दिया 128 सीआरपीसी का। ऐसे में पति नहीं दे रहा है और ऐसे में भी समय बीतते जा रहे हैं, पति नहीं दे रहा है। ऐसे में मान लीजिए 13, 14, 15, 16 ऐसे महीने बीत गए, 20-22 महीने बीत गए। तो ऐसी स्थिति में जितना दिन का बकाया भरण पोषण होगा वो सारा पति को देना पड़ेगा। सिर्फ आवेदन के संदर्भ में ये बात कही गई है, जो परिसीमा अवधि बताई गई है वो बताई गई है कि जो पत्नी आवेदन करेगी वो 12 महीनों के बकाया भरण पोषण के लिए ही आवेदन कर सकेगी। अगर पत्नी ने आवेदन कर दिया है तो ऐसे में जितने महीनों का बकाया भरण पोषण होगा उतने महीनों का वो बकाया भरण पोषण वसूल करने के लिए आवेदन करेगी। लेकिन जब वो आवेदन करेगी तो उस समय से जो पिछला 12 महीने का ही लिए वो आवेदन कर पाएगी और उसी बकाया भरण पोषण को वसूल करने के लिए ही प्रार्थना पत्र देगी और उसी के लिए जो कोर्ट होगा वो वारंट जारी करेगा। तो जो चीज मैं आपको समझा रहा था वो आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अगर आपके मन में अब भी कोई कंफ्यूजन है या फिर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहां पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।